हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको आर्टिकल आपको डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। सो गाइज़, आज हम उनके रूल्स करेंगे जो कि हमने आपको बोला भी था कि कल हम आपको रूल्स बताएंगे कुछ, कैसे कहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ होना है। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं there are few articles, they are easy to understand and will improve your everyday language as well. Here are some of the article rules. कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आर्टिकल कहाँ पर कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको समझने में हमें आसानी होती है कि हम डेली के सेंटेंसेस में कहाँ पर आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द वेरी आर्टिकल रूल इज़ नॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ स्पेसिफिक सिंगुलर प्लूरल नाउन that is specific in nature always the use should be used before. It means आर्टिकल का जो रूल है ये स्पेसिफिक सिंगुलर प्लूरल नाउन, चाहे किसी भी स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन के लिए या प्लूरल नाउन के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए केवल दा यूज़ होता है, ना कि ए और एन होता है। ओके गाइस, ए और एन का हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑलवेज दा का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ओके गाइस, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। द किड इज़ पोलाइट विद एल्डर्स। द किड इज़ पोलाइट विद एल्डर्स। तो किड जो है वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने इसके आगे दा लगाया है। ओके, कैन यू पास मी द कैचअप बॉटल ऑन टेबल। कैन यू पास मी मतलब तो क्या तुम मुझे वो जो बॉटल रखी है टेबल पर उसको पास कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि क्या तुम मुझे बॉटल पास कर सकते हो जो टेबल पर रखी है। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताई जा रही है कि वो जो बॉटल रखी है दैट वन इज़ अ थिंग। तो वो जो चीज़ है, इसीलिए वहाँ पर स्पेसिफिक रूल ये कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम स्पेसिफिक तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, when referring a noun that belongs to a large group of noun is not specific। भले ही कोई भी जो ग्रुप है नाउन का वो स्पेसिफिक ना हो, लेकिन ग्रुप में भी हम ग्रुप के नेम को भी हम वहाँ पर उसके पहले कोई भी नाउन का ग्रुप हो तो उसके पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? दा का आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, देन इंडेफिनिट आर्टिकल शुड बी यूज्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल भी यूज़ हो सकता है, इज़ नॉट, चाहे वो स्पेसिफिक नहीं है तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें कहने का मीन्स यही है कि कहाँ जहाँ पर कोई बड़ा सा ग्रुप हो, जैसे कलेक्टिव नाउन जिसे बोल सकते हैं, वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम लास्ट नाइट, स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। आई विल आस्क अ फ्रेंड ऑफ माइन टू अकम्पनी मी टू माई अंकल्स वेडिंग। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, मैं कल रात से वेट कर रहा था आपके रिस्पॉन्स का, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो देखिए ये जो फॉर आ रिप्लाई है ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल इसमें यूज़ हुआ है। आई विल आस्क अ फ्रेंड, और मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि क्या वो मुझे कंपनी देगा अपनी मेरे अंकल की शादी में जाने के लिए। तो यही इसमें बोला जा रहा है कि एक फ्रेंड यानी कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा। वो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनिट का डेफिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। आर्टिकल रूल नंबर 3 क्या कहता है? इन कन्वर्सेशन द विल ओनली यूज़ व्हेन लिसनर्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर्स टॉपिक। एग्जाम्पल, कन्वर्सेशन के लिए भी हम दा का यूज़ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे जहाँ पे स्पीकर कोई किसी टॉपिक के बारे में बताता है या कोई इन्फॉर्मेशन देता है। किसी न्यूज़ के लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं दा को। आर यू डन विद द सेल रिपोर्ट? क्या तुम इस सेल रिपोर्ट से को कर चुके हो कंप्लीट? वॉज इट अ सालसा नाइट एट द क्लब यस्टरडे? क्या रात को कल सालसा नाइट हुई थी उस क्लब में?
तो ये इसमें देखिए दा का यूज़ किया गया है, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। आर्टिकल रूल नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन देयर इज़ एन अनकाउंटेड नाउन इन अ सेंटेंस द शुड बी यूज्ड ऑलवेज। अनकाउंटेड नाउन, जो अनकाउंटेड यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन्स के आगे ऑलवेज हम दा का यूज़ करना चाहिए। ही ड्रॉप्ड ऑल द शुगर ऑन द ग्राउंड। देखिए शुगर हमारा क्या है, नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। चॉकलेट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही लव्स द चॉकलेट हर सिस्टर गिफ्टेड ऑन सिबलिंग्स डे। तो दा, हमने दा का यूज़ इसमें आर्टिकल यूज़ किया है। आर्टिकल रूल नंबर 5 क्या कहता है, when describing a group of places and not referring to any single place the is used। यहाँ पर देखिए कोई भी डिस्क्राइबिंग, कोई भी किसी भी ग्रुप को डिस्क्राइब किया गया हो या किसी प्लेस को डिस्क्राइब किया गया हो, तो वहाँ पर नॉट रेफरिंग टू एनी सिंगल प्लेस, लेकिन कोई सिंगल प्लेस ना हो तो ग्रुप में, ग्रुपिंग में हो, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम कोई एक ही कंट्री नहीं है, उसमें कई सारी कंट्रियाँ आती हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे भी कई सारी स्टेट्स आती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं सब उसमें इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी द का यूज़ नहीं करते। आर्टिकल रूल नंबर 6, द इज़ यूज्ड बिफोर द थिंग्स दैट आर यूनिक एंड अनकॉमन। और द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ मोस्टली हम दा का ही यूज़ इसमें रूल्स इसमें एडवांस में आते हैं, जो हम यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। दा इज़ यूज बिफोर द थिंग्स दैट आर यूनिक एंड अनकॉमन, या तो वो यूनिक हो या वो अनकॉमन हो। एग्जाम्पल, द सन एंड स्टार्स लाइटन अप माई मूड। तो दो सन एंड स्टार्स नेचुरल थिंग्स हैं, यूनिक है, यूनिवर्सल हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल नेचुरल थिंग्स में हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। आर्टिकल रूल नंबर 7, always use the correct form of the article when forming a sentence। correct form is article plus adjective plus noun। ये देखिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एडवांस रूल है। इसमें क्या था, द बंगलो ऑन द बीच, यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर आर्टिकल हम पहले यूज़ करेंगे, फिर नाउन, एडजेक्टिव, फिर प्लस नाउन, एडजेक्टिव है उसके बाद फिर प्लस नाउन है। द बंगलो ऑन द बीच, बंगलो कहाँ पर है, बीच पर है। एडजेक्टिव नहीं है इसमें, लेकिन इसमें नाउन है और उसके बीच में एक प्रेपोजिशन है। ये कहाँ पर है, बंगलो बीच पर है। एन ओपन किचन इज़ परफेक्ट फॉर आवर न्यू होम। ये जो खुली किचन है ये हमारे लिए बहुत ही इस घर के लिए अच्छी है। इज़ परफेक्ट। एन ओपन, तो इसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए आप, जिसको ऊपर वाले सेंटेंस है उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। आर्टिकल रूल नंबर 8 बोल रहा है कि यू शुड ऑलवेज यूज़ अ बिफोर अ कॉन्स्टेंट वर्ड एंड वॉल sound। Sometimes there are alphabet that are silent in the word. In this case, go with the sound of the word and choose a और n। a और n का यूज़ हमें कहाँ करना होता है, ये आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कहाँ पर हमें a का यूज़ करना है, कहाँ n का यूज़ करना है। a का यूज़ हमें करना है बिफोर कॉन्सोनेंट और n का यूज़ करना है बिफोर वोवल साउंड। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा है, देखिए आप एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। व्हाट एन एपिक जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा। ये जो एपिक जर्नी है, ये जो बहुत बड़ी जर्नी है मुंबई टू गोवा, कितनी अच्छी जर्नी है, यादगार जिसे कहते हैं ना, एपिक, महा जर्नी जिसे बोलते हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय अ बिग अपार्टमेंट। मैंने प्लानिंग की है एक बहुत बड़े अपार्टमेंट को ख़रीदने की। तो वो इस सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, तो हमें कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि आ बिग और एन एपिक, देखिए वोवल साउंड और वोवल लेटर दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। वोवल साउंड जहाँ आएगा, साउंड ज़रूर चेक करना है हमें, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था।
आर्टिकल रूल नंबर 9 क्या कहता है? एलिमिनेट यूजिंग आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ नेशनलिटीज़ नेम एंड लैंग्वेजेस। नेशनलिटीज़ हो या नेम्स हो या लैंग्वेजेस हो, उनके आगे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके गाइज, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर nationalities and name and languages and proper noun। तो ये हमारे एक्सेप्शन है कुछ आर्टिकल दा के कि हमें ओमिशन है कि कहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना है, उसको एलिमिनेट करना है। हाय आई एम विजय प्रॉपर नाउन है, देखिए विजय, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। नाइस टू मीट यू। आई लर्न स्पेनिश इन स्कूल, मैंने सीखी इस स्कूल में, मतलब मैंने स्कूल में सीखी स्पेनिश, तो स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी एक हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। आर्टिकल रूल नंबर 10 क्या कहता है? डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल व्हेन सेंटेंस आर अबाउट अ जनरल आइडिया एलोबरेटिंग अ नाउन दैट इज़ अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल देखिए, शी लाइक्स स्विमिंग, उसको स्विमिंग बहुत पसंद है। ओके, माई सन इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम SRCC, तो हमें यहाँ पर सेंटेंस को जनरल आइडिया के को जो एलोब्रेट करता है सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम जनरल सेंस के लिए हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। डू नॉट यूज़ आर्टिकल इन द जनरल सेंस। ओके गाइज, आर्टिकल AN द रूल विद एग्जाम्पल। देखिए कुछ यहाँ पे ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसके पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इसमें पूरा आपको डिफ़ाइन किया हुआ है कि ए कहाँ यूज़ करना है। ऊपर भी आपको समझा चुके हैं, यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन इसमें किया हुआ है। इट इज़ यूज बिफोर अ पर्सनस नेम हु इज़ नॉट नोन पर्सनली। आप आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? जब किसी पर्सन को आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप उसको उसके नेम के आगे, जैसे कि हमने ये हमारे एक ओमिशंस के ही रूल्स आते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, वो इसमें बताया हुआ है कि हमें कहाँ करना है। हम किसी पर्सन को जानते नहीं हैं, लेकिन हम उसको फिर पूछ रहे हैं क्या तुम जानते हो, उस सलीम नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो, तो वहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। इट इज़ यूज्ड इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आ का यूज़ होता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी इंटरजेक्शन में, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके गाइज, कितना सुंदर दिन है, हाउ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी अच्छी ड्रेस है। सम एग्जाम्पल हैं इस इंटरजेक्शन के। आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द डेज मंथ्स टू रेफर टू वन। किसी भी मंथ्स के बिफोर हमें आ का यूज़ करना है। आ का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे मंथ का नेम है वो भी प्रॉपर नेम ही है, क्योंकि मंथ का नेम नहीं, मंथ का नेम दिया हुआ है सैटरडे, जैसे कि डे का नेम है सैटरडे, और मंथ का नेम आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, ये सारे हमारे मंथ नेम हैं। तो इनके आगे भी हम क्या करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम किसी का रेफ़र कर रहे हैं या किसी की चीज़ को हम बता रहे हैं कि ये चीज़ इस मंथ में होने वाली है या इस दिन ये काम होने वाला है, तो हम वहाँ पर आ का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन में। ओके गाइज, एन इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड। देखिए वोवल साउंड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सब वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। कहाँ में एन का यूज़ करना? वोवल साउंड के अंदर करना है। समटाइम एन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। किसी का प्रोफेशन है तो हम उसके आगे भी एन का यूज़ कर सकते हैं और आ का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी आपको बता के चुके हैं हम, बस हमें साउंड को चेक करना है। एक्सक्लेमेटरी में लेटर क्या कह रहा है उसके आगे हम फिर क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। द का यूज़ इसमें बताया गया है, इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सॉरी गाइज, ये स्क्रीन में कुछ, हाँ ओके आ गया है, कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। द का देखिए, इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स। सैक्रेड बुक्स के आगे, होली बुक्स के आगे और हमारे बिफोर, इन सब के आगे हम द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है इसमें ये बताया गया। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के आगे यूज़ करना है, जैसे कि द कुरान है, आई एम गिविंग द लास्ट वार्निंग,
मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है। इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और देखिए ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं नेम्स, उसमें हम दा का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, आज तक के लिए वीडियो यहीं तक है। आगे के लिए वीडियो हम आर्टिकल के आपको और एडवांस रूल अभी काफ़ी रह गए हैं जिसको हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड इवनिंग ऑल गाइज। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।